मैंने कई लोग देखे हैं जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही गलत क्यों होता है। जो चीज़ हम करते हैं, हम चाहे अच्छा करें या बुरा करें, पर उसका नतीजा हमेशा हमें बुरा ही मिल रहा है। हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जो लोग बुरा कर्म कर रहे हैं उनको भी सफलता प्राप्त हो रही है, पर हम अच्छा कर्म करके भी, उनसे बेहतर करके भी हमारे साथ निष्फलता क्यों आ रही है? कई बार ऐसा लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो छोड़ दे, इससे अच्छा हम वो कार्य करें ही ना। पर हम ये मायनों में गलत है। हमें ये सोचना चाहिए कि जिस भगवान ने हमें बनाया है उसने कुछ हमारे लिए सोच कर ही बनाया होगा। जिस भगवान ने हमें जन्म दिया है उसने हमें कुछ सोच कर ही जन्म दिया होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने तो इतनी मेहनत कर ली पर फिर भी अभी तक हमें फल प्राप्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि तू पुरुषार्थ करते रहे, फल की चिंता मत कर। ऐसे ही हमारे जीवन में हमें धारणा धारण करनी चाहिए कि मेहनत करके हम अपने आप को एक दिन सफल बना सकते हैं। फिर चाहे कितनी भी रुकावटें आए, कितने भी पत्थर जीवन में आए, पर फिर भी हम एक दिन मंजिल पर तो ज़रूर पहुंचेंगे। ये बीच की छोटी मोटी बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला इतनी जल्दी आगे बढ़ गया और हम पीछे के पीछे रह गए, जबकि हम उससे बेहतर कर रहे हैं। पर ऊपर वाले ने ज़रूर कुछ हमारे लिए उससे भी अच्छा सोचा होगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी मंदिर में जाता है और भगवान को कहने लगता है कि आपका काम भगवान बहुत सरल है, आप बस यहाँ खड़े रहते हो और दुनिया को देखते हो, यह काम मुझे सबसे सही लगता है। तो भगवान कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, यहाँ रहकर भी हमें कितने कष्ट, कितने दुख लोगों के सॉल्व करने पड़ते हैं। पर फिर भी भक्त मानता नहीं। वह आदमी कहने लगता है कि नहीं, सबसे सरल काम मुझे आपका ही लगता है। भगवान से रहा न गया। भगवान ने कहा ठीक है, अब तू मेरी जगह पर आकर खड़ा हो जा और मैं तेरी जगह पे आकर पूरा शहर घूम के आता हूँ। आदमी कहने लगा वाह, यह बात बढ़िया है, अब मैं आपकी जगह पर आकर खड़ा हो जाता हूँ। पर भगवान ने उसे चेतावनी दी कि तू किसी को भी, किसी भी मेरे भक्त को, किसी भी दुखायल प्राणी को, किसी भी आदमी, कोई भी तेरे पास आएगा, तुझे कुछ भी नहीं बोलना है। तू सिर्फ यहाँ पर खड़ा होकर उनकी बातें सुन, तुझे कुछ किसी को नहीं बोलना। वह भक्त यह शर्त स्वीकार कर देता है और भगवान की जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पे एक सेठ आता है और भगवान को सर झुकाकर नमस्कार करता है। वह पूरा मंदिर घूमता है और थोड़ी देर बैठता है। थोड़ी देर बैठने के पश्चात वह उठकर घर जाने लगता है, पर वह अपना पर्स वहीं भूल जाता है। भक्त के मन में आया कि इसे आवाज़ दूं और कहूं कि तेरा पर्स यहाँ रह गया है, पर फिर उसे भगवान की कही हुई बात याद आ गई। भगवान ने उसे कहा था किसी से कुछ न बोलना है, और फिर वह रहने देता है। कुछ समय बाद वहाँ पर एक गरीब आदमी आता है। वह गरीब आदमी सर झुकाकर भगवान को नमस्कार करने लगता है और वह सेठ का पर्स उठाकर देखता है कि उसमें पैसे पड़े, और फिर वह गरीब आदमी वह पर्स उठाकर भागने लगता है। यह देखकर भक्त के मन में आश्चर्य हुआ। भक्त सोच रहा था कि मैं इसे बुलाऊं या इसे आवाज़ दूं, पर फिर भी उसे भगवान की कभी वह बात याद आ गई जिस शर्त पर वह भगवान बना है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक नाविक आता है और भगवान को सर झुकाकर मंदिर में कहने लगता है कि हे भगवान, मैं कुछ दिन यात्रा पर जा रहा हूँ, तो कृपा कर कर आप मुझ पर आशीर्वाद करें कि मेरी यात्रा सफल रहे। यह नाविक वह भगवान से बात करता ही है कि सेठ पुलिस लेकर आ जाता है, और सेठ कहने लगता है कि मेरे मंदिर से जाने के बाद यही आदमी यहाँ आया है, इसी के पास मेरा पर्स होगा। वह सेठ काफ़ी बड़ा आदमी था। उसकी बात सुनकर पुलिस वह नाविक को गिरफ्तार कर लेती है। यह देखकर भक्त से रहा नहीं गया। भक्त ने कहा कि ऐसा नहीं है, इसके पहले एक आदमी आया था, उस आदमी ने वह सेठ का पर्स लिया है। यह नाविक बेकसूर है, यह तो बेचारा अभी अभी आया है और आशीर्वाद लेने आया है। यह सुनकर पुलिस और सेठ हैरान हो गए, और फिर वो लोग वो गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं। शाम को जब भगवान आते हैं तो भगवान वह भक्त से पूछने लगते हैं क्या हुआ, सब ठीक रहा? भक्त कहने लगा भगवान सभी ठीक रहा,
मैं यह काम आपसे अच्छा कर सकता हूँ, मैंने सब सही कर दिया। भगवान कहने लगे, अच्छा ऐसा क्या कर दिया तूने? वह भक्त ने सारी बात करके बताई। भगवान ने कहा, अरे मूर्ख, मैंने तुझे कहा था कि तू किसी भी बात में दखल अंदाजी मत करना, तू किसी भी बात में अंदर घुसने की कोशिश मत करना, तेरे कारण सब गलत हो गया। वह भक्त आश्चर्य से बोलने लगा, भगवान ऐसा क्या हो गया? मैंने तो सब सही कर दिया, सभी खुश हो गए। भगवान कहने लगे कि वह जो सेठ आया था वह सारे बुरे काम करता था। उसे वह पर्स में जितने पैसे थे उससे तो रत्ती भर भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वह सारे बुरे काम करता था, वह गरीबों की ज़मीन हड़प लेता था। वह गरीब, उसके घर में खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं थी, उसका परिवार भूखा था, इसलिए वह गरीब वह पर्स लेके भागा था। और वो नाविक यात्रा पर जा रहा था तो उसके बाद उसके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना होने वाली थी, वह यात्रा में मर जाता था, इसलिए मैं उसे पुलिस से गिरफ्तार कराने वाला था और तूने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया। वह सेठ तो उसे तो रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे थोड़ा सा पुण्य मिल जाता था कि गरीब उसके पैसों से कुछ वक्त की रोटी खा लेता था, पर तेरे कारण सारा काम बिगड़ गया। यह देखकर वह आदमी हैरान हो गया। वह भक्त कहने लगा, भगवान जिसका काम उसी को सुहाए, आप बहुत दयालु हो भगवान, आप जो करते हो सब अच्छे के लिए करते हो। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में अभी इस वक्त क्या हो रहा है, हमें वो देखना चाहिए ज़रूर इससे अच्छा कुछ हमारे लिए लिखा होगा, या बड़ी सी दुर्घटना हमारे लिए छोटी में ही टल गई। हमें जीवन में यही सोच कर चलना चाहिए और हमारा जीवन इससे काफ़ी सफल होगा।